प्रिय स्टूडेंट, विनेश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने टेंस के प्रकार पढ़ लिया और उन टेंसों के प्रकार में जो 3 प्रकार के टेंस होते हैं उनके भी हम 4 प्रकार पढ़ चुके हैं। अब जानेंगे हम अनुवाद करना। तो अनुवाद करने से पहले सबसे पहले हम सेंटेंस ज्ञात करेंगे कि सेंटेंस कौन कौन सेंटेंसों के हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो टेंस के आधार पर हम 2 प्रकार के सेंटेंसों का अनुवाद करते हैं। तो लिखते हैं थोड़ा। टेंस के आधार पर 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। टेंस के आधार पर 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। अब सबसे पहली बात, टेंस के आधार पर 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं। भाई 2 प्रकार के सेंटेंस तो होते हैं, पहले हम सेंटेंस तो जान लें कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस किसे कहते हैं? शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं, लेकिन वो शब्द का समूह ऐसा हो जो संपूर्ण भाव प्रकट करता हो, उसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। और इसे इंग्लिश में कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक, अब इसको हम लिखते हैं अ ग्रुप ऑफ words which makes complete sense is called sentence. Is called sentence. A group of words which makes complete sense is called sentence. ठीक, और हिंदी में इसे जानने के क्या करेंगे? शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं, लेकिन उस शब्दों का समूह संपूर्ण भाव प्रकट करता हो तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। यदि संपूर्ण भाव प्रकट नहीं कर रहा है तो वह केवल शब्दों का समूह कहलाएगा, लेकिन सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक, इसको हिंदी में भी थोड़ा लिख लेते हैं, क्योंकि भाई यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, उनको केवल इंग्लिश बताएंगे तो कम समझ में आएगा। अगर इसके साथ हम हिंदी भी बताते चलेंगे तो कुछ ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक, अब देखते हैं हिंदी में। शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं। भाई शब्दों के समूह को तो सेंटेंस कहते हैं, लेकिन शब्दों के समूह से संपूर्ण भाव प्रकट हो। भाई कब कहेंगे? शब्दों के समूह को तो सेंटेंस कहते हैं, लेकिन शब्दों के समूह से संपूर्ण भाव प्रकट होना चाहिए। लिख लीजिए, होना चाहिए। आगे लिख लीजिए, यदि संपूर्ण भाव प्रकट नहीं होता है तो वह केवल शब्दों का समूह कहलाएगा, सेंटेंस नहीं कहलाएगा। इसी में लिख लीजिए चाहे।
यदि शब्दों के समूह से संपूर्ण भाव न प्रकट हो रहा हो तो वह केवल शब्दों का समूह कहलाएगा। वह केवल शब्दों का समूह कहलाएगा, सेंटेंस नहीं। ठीक है, फिर से एक बार देखिएगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, है ना। मतलब शब्दों के समूह को हम सेंटेंस अर्थात वाक्य कहते हैं, लेकिन उस शब्द के समूह से क्या होना चाहिए, संपूर्ण भाव प्रकट होना चाहिए। जब तक संपूर्ण भाव प्रकट नहीं होगा वह केवल शब्दों का समूह कहलाएगा, सेंटेंस नहीं कहलाएगा। जैसे हम लिखते हैं एग्जाम्पल, जैसे संदीप स्कूल जा रहा है। ठीक, अब इसमें लिखेंगे संदीप इज गोइंग टू स्कूल। ठीक, अब देखिए ये शब्दों का, हिंदी में भी देखिए शब्दों का समूह है, एक ये संपूर्ण भाव प्रकट कर रहा है, तो ये क्या है, एक वाक्य है। भाई संदीप स्कूल जा रहा है, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। इसका सीधा सीधा हमको भाव आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है। इंग्लिश में देखिए संदीप इज गोइंग टू स्कूल, इसमें एक शब्द ये हो गए, एक शब्द ये हो गए, एक शब्द ये हो गए। भाई ये क्या हो गए, शब्द के समूह हो गए और ये इसका संपूर्ण भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए ये क्या बोला जाएगा, सेंटेंस। यदि हम अगर यही शब्द हम लिख दें या कुछ और लिख दें, मैं अपने माता जी के साथ, यहीं से हम खत्म कर दें, है ना। तो अब देखिए ये एक शब्द ये हो गया, एक शब्द ये हो गया, एक शब्द ये, एक शब्द ये, एक शब्द ये भी शब्दों का समूह है, लेकिन संपूर्ण भाव प्रकट नहीं कर रहा है, तो इसलिए यह सेंटेंस नहीं कहा जाएगा और ये सेंटेंस कहा जाएगा। अब देखिए, अब हम अभी बताएं कि टेंस के आधार पर सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। और दो प्रकार के सेंटेंस का नाम क्या है, एसर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब एसर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, तब उनको हम अच्छे से बता रहे हैं कि एसर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, एसर्टिव सेंटेंस के कितने भाग हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कितने भाग हैं, मतलब कैसे उसको पहचानेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है। हाँ, ऐसे हम उसको अध्ययन करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।